जय हिंद बाल दोस्तों। इकाई 15 सोनू को सीख मिली। बाल दोस्तों, सोनू नाम के लड़के के बारे में यहाँ पे बताया गया है जिसकी एक बुरी आदत है और इकाई के अंत में उसे एक सीख मिलती है और अपनी आदत सुधार लेता है। तो सोनू की क्या आदत थी, उसे क्या सीख मिलती है, ये इकाई में हम देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ हिंदी शब्द के गुजराती अर्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ: केला, केरू, छिलका, छाल, टोकरी क्या कहते हैं, टोपली। सीख यानी सिखामण, बोधपाठ, इधर उधर, आमटेम, घुटना, घुटन, कसम, सौगन, शपथ। अब बाल दोस्तों हम इकाई पढ़ेंगे। सोनू को केला बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। सोनू को कौन सा फल पसंद था? केला। लेकिन केला खाकर वो छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी। तो सोनू की क्या आदत थी? केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देना, यह सोनू की आदत थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। सोनू की छिलका इधर उधर फेंकने की आदत पर माँ सोनू को कहती थी, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा कहाँ डालना चाहिए? टोकरी में डालना चाहिए। इधर उधर छिलका फेंकना बुरी बात है। लेकिन सोनू क्या करता था? माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था। सोनू माँ की बात नहीं सुनता था, ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। एक दिन की बात है, सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में, सोनू ने केला खाया और छिलका यहाँ पे जमीन पे फेंक दिया। उसी वक्त जमीन पर गिरती हुई एक पतंग सोनू ने देखी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। उसके घुटने में चोट लगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ता है, छिलके पर उसका पैर फिसल जाता है और सोनू गिर जाता है और उसके घुटने में चोट आती है। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। तो पतंग पकड़ने के लिए जब सोनू दौड़ता है तो उसका पैर केले के छिलके पर पड़ता है और वो फिसल जाता है और उसके घुटने में चोट आती है। तब सोनू को बात समझ में आती है और सोनू उस दिन क्या करता है? कसम खाता है कि फलों के छिलके वो इधर उधर नहीं फेंकेगा। अब वो छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा सोनू की क्या आदत थी? केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। माँ उसे बार बार समझाती थी, कहती थी, बेटा छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, लेकिन माँ की सीख पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन केला खाकर छिलका रास्ते पर फेंक दिया। उसी वक्त जमीन पर गिरती एक पतंग को सोनू देखता है। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ता है। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ता है, फिर वो फिसल जाता है और तब क्या होता है? फिसलने के कारण उसके घुटने में
चोट आती है तब सही बात उसे समझ में आती है और वो अपनी आदत सुधार देता है और फलों के छिलके इधर उधर ना फेंकने की कसम खाता है। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। तो बाल दोस्तों, सोनू की तरह अगर हम भी फलों के छिलके इधर उधर फेंकते हैं तो हमें भी सोनू की तरह सीख लेनी है और सोनू की तरह ही कसम खानी है कि फलों के छिलके इधर उधर नहीं फेंकेंगे और वह छिलके कहाँ डालेंगे, हमेशा टोकरी में ही डालेंगे। तो बाल दोस्तों, सोनू को सीख मिली, सोनू को तो यहाँ पे सीख मिलती है, हमें भी यहाँ पे सीख मिलती है कि फलों के छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। तो बाल दोस्तों, अब आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, सोनू की क्या आदत थी? हमें पता है क्या आदत थी, केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देना सोनू की आदत थी। नंबर 2, माँ सोनू से क्या कहती थी? माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर, इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। नंबर 3, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह किसने फेंका था? तो जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने डाला था बाल दोस्तों? सोनू ने ही डाला था कि नहीं? सोनू ने ही फेंका था। तो क्या लिखेंगे? जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका सोनू ने फेंका था। नंबर 4, सोनू ने क्या कसम खाई? सोनू ने केला खाकर छिलका इधर उधर ना फेंकने की कसम खाई। तो इस तरीके से बाल दोस्तों आपको लिखना है। अब आगे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पे कोष्ठक में विकल्प दिए हुए, सही विकल्प यहाँ पे मैंने लिख के रखे। नंबर 1 पढ़ते हैं। सोनू को केला बहुत पसंद था। सोनू को केला बहुत पसंद था। छिलके हमेशा कहाँ डालने चाहिए? टोकरी में। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए। नंबर 3, सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। अब आगे प्रश्न नंबर 3, अच्छी आदत के सामने राइट और बुरी आदत के सामने ये रॉन्ग का चिन्ह कीजिए। देखते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है ना। प्रतिदिन दांत साफ करना ये भी अच्छी आदत है। रोज स्नान न करना, यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा है, रोज स्नान न करना अच्छी आदत है बुरी आदत है? बुरी आदत है ना, रोज स्नान तो करना चाहिए। प्रतिदिन कई बार चाय पीना अच्छी आदत है? नहीं, चाय पीना प्रतिदिन कई बार वो भी गलत आदत है ना। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना अभी हमने देखा ये भी गलत आदत है। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना सही। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना सही आदत है। दूरदर्शन, हाँ, दिन भर दूरदर्शन देखना अच्छी आदत है बुरी आदत है? बोलो, बुरी आदत है, बिल्कुल सही। तो बाल दोस्तों, इस तरीके से आपको आपके पाठ्य पुस्तक एवं स्वाध्याय पोथी में तीनों प्रश्न लिखने हैं। इसके अलावा आपको आपके हिंदी के नोट में भी स्वाध्याय का ये प्रश्न नंबर 1, फिर प्रश्न नंबर 2 और ये 3, ये तीनों प्रश्न आपको आपकी हिंदी के नोट में अच्छे से लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, सोनू को सीख मिली, हमें भी एक बहुत अच्छी सीख मिली कि फलों के छिलके हमेशा कहाँ डालने चाहिए? टोकरी में, इधर उधर फेंकने नहीं चाहिए। तो बाल दोस्तों, आगे की इकाई के साथ
फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।